वेलकम बैक बच्चों। गॉस थ्योरम का पहला लेक्चर देखने के बाद अब हम यहाँ हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सीखने के लिए। गॉस थ्योरम की बेटा सिलेबस में है 4 एप्लीकेशन। सॉलिड स्फीयर भी होती थी, उसको डिडक्ट कर दिया गया है। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर, दूसरी है शेल, तीसरी है सिंगल सीट और चौथी है डबल सीट। ये 4 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के अंडर। और करते हैं स्टार्ट। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, उसके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और यहाँ पर मैंने एक सिचुएटरी वार्निंग लिखी है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखें। और चेतावनी के रूप में लिखा है, जो चेतावनी ना समझें, इन कॉमिक सेंस आपके लिए लिखा है कि आप इस लेक्चर को आखिरी तक देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आपके लिए बेनिफिट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर। बेटा ये मान लो वो थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर है। ये जो वायर है ये थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर है, ये वायर है। अब यहां पर इस पर चार्ज फैला हुआ है लेंथ के लॉन्ग, यहां पर इस पे चार्ज फैला हुआ है लेंथ के लॉन्ग, ठीक है। इधर भी इंफिनिटी तक है और इधर भी इंफिनिटी तक है। लेंथ के लॉन्ग चार्ज है बेटे। वायर इधर भी इंफिनिटी तक है, उधर भी इंफिनिटी तक गई हुई है। हमें इंफिनिटी वायर में कोई सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस हम इसके अराउंड एज्यूम करेंगे। वो फाइनाइट लेंथ का होगा, एल लेंथ का होगा, रेडियस उसकी आर होगी। तो ऐसे लेंगे हम, देखो इधर ये हमने एक एज्यूम कर लिया सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस एज्यूम कर लिया। ये हमने एक सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस एज्यूम कर लिया बच्चों, ठीक है। इसकी रेडियस है आर और लेंथ है एल। हाँ जी, ये सिलेंडर जो मैंने बनाया है ग्रीन, ये जो ग्रीन सिलेंडर बनाया इस इनफाइनाइट वायर के राउंड, ये क्या है? ये गोजियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, कल बताया था। तो इट इज एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, ठीक है। और इसकी लेंथ के लॉन्ग चार्ज फैला हुआ है, लेंथ के लॉन्ग चार्ज फैला हुआ है। तो लैम्डा है यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए यहां पर, अब मान लो मैं इस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस में 3 एरिया एज्यूम कर लेता हूं। एक तो ये कर लिया मैंने DS2, इसका एन कैप किधर होगा? इधर होगा, नॉर्मल आउटवर्ड। एक मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया DS3, इसका एन कैप किधर होगा? इधर होगा। एक मैंने यहां एज्यूम कर लिया DS1 और इसका एन कैप किधर होगा? यहां पे होगा। इसका एन कैप है इधर होगा। अब हमें इस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस की सहायता से गॉस थ्योरम लगा के, गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना आएगा। और मेरा ऑब्जर्वेटरी जो पॉइंट है, जहां जहां मैंने पॉइंट लिया है वो यहां लिया है मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे, एक ये क्रॉस सेक्शन पे लिया है और एक यहां पे लिया है। क्लियर बात? तो यूजिंग गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम? गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds1 और क्या लिख सकते हैं? E डॉट ds2 और क्या लिख सकते हैं? E डॉट ds3 इज इक्वल टू नेट फ्लक्स फाई। E डॉट ds1, E डॉट ds2, E डॉट ds3 इज इक्वल टू फाई फ्लक्स हो गया। तो बच्चों अब यहां पर ये देखिए DS1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है, DS2 के लिए क्या है, DS3 के लिए क्या है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर। अब मान लो ये जो टुकड़ा है वायर का, एल लेंथ की वायर है, मान लो मैं इसको यहां ले रहा हूं। ये जो वायर है इतनी एल लेंथ की, ये मैंने यहां ले ली। अब इस पे ऐसे था ना पॉजिटिव चार्ज, ऐसे था ना पॉजिटिव चार्ज, बोलो ऐसे पॉजिटिव चार्ज था। P पॉइंट मान लो यहां पर है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो वायर छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों की बनी हुई है, ये एक टुकड़ा ले लिया मैंने इधर से, एक टुकड़ा ये ले लिया, ठीक है बेटा। स्मॉल स्मॉल पोर्शन से मिलके पूरी लंबी इनफाइनाइट वायर हमारी बनी हुई है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा,
ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसको मैंने नाम दे दिया E2। अब इस E2 का एक कंपोनेंट कहां होगा? ऊपर होगा, एक साइड में होगा। एक इस E1 का कंपोनेंट कहां होगा? एक ऊपर होगा और एक इधर होगा। अब आप देख पा रहे हो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को मार देंगे, जैसे चोर और पुलिस एक दूसरे को मारते हैं, मूवी में देखा होगा, लड़ाई में मारते हैं आमने सामने। तो उसी तरह ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में मार देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनकी ताकत जुड़ जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर। तो बेटा DS1 में एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री, E और n कैप सेम डायरेक्शन में। DS2 में E और n कैप 90 पे, तो थीटा यहां क्या रहेगा? 90 डिग्री। यहां पे E और DS3 में, E ऊपर DS3 उधर, यहां पे थीटा क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो बेटा इसको लिखें अगर हम पहले को, तो इंटीग्रेशन ऑफ E n कैप DS1 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E n कैप DS2 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E n कैप DS3 cos 90 इज इक्वल टू फ्लक्स। ये हमारा क्या है? यहाँ पे फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, तो E लगा देते हैं। चलो ठीक है। अब cos 90 होता है हमारा 0, तो दिस टर्म विल बी कैंसल आउट। cos 90 होता है 0, दिस टर्म विल ऑल्सो बी कैंसल आउट। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। n कैप क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा आ गया यहाँ पे E DS1 इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। प्यारे बच्चों क्लियर होगा? अब नेट फ्लक्स जो गॉस थ्योरम बताती है हमारे को, गॉस थ्योरम बताती है, वो कहती है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब DS1 कहां का एरिया एलिमेंट है? इस कर्व्ड एरिया का है, और सिलेंडर का कर्व्ड एरिया होता है बच्चों, बोलो कितना होता है? 2πRL। तो यहां पर कर्व्ड एरिया हो जाएगा, R रेडियस है, L जो है इसकी हाइट है सिलेंडर की, या यूं कह लो इसकी L जो है लेंथ है, हाइट भी कह सकते हैं। तो बेटा यहां पे आ जाएगा एरिया 2πRL इज इक्वल टू क्या हो? एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है उसको मैं यूं लिख सकता हूं ना कि भाई लैम्डा बराबर है Q बाय L। लैम्डा क्या है? यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। होती क्या है? चार्ज बाय लेंथ। मेरे को चाहिए चार्ज की वैल्यू, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ पे चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी ना लैम्डा इंटू L। आई होप क्लियर है। तो चार्ज की वैल्यू रख देंगे लैम्डा इंटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसल। तो आंसर क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज द आंसर। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, n कैप उसकी डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R n कैप। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बनाने के लिए है हमारे पास जगह, यहां पे बनाते हैं ग्राफ, यहां पे ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा इधर इसको ले लो। E का आंसर क्या है हमारा? लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो बेटा हम लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? तो E इनवर्सली R का ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखो ग्राफ, यहां मैंने ले लिया क्या? R ले लिया, और यहां मैंने क्या ले ली? E ले ली। ग्राफ विल बी लाइक दिस। E और R का ये ग्राफ बन जाएगा। E और R का जो बिलो मैंने ये जो नीचे बनाया ये वाला ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। आंसर को एक तरीका और लिखने का, E बराबर है लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R को लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि आपका आंसर है E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 टू 4, तो ये बन गया 2 लैम्डा बाय 4π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये क्या होता है? K होता है। तो 2K लैम्डा बाय R, एक ये आंसर है। तो बेटा एक आंसर है ये 2K लैम्डा बाय R। बुक्स में ये वाला भी यूज करते हैं।
एक आंसर है आपका ये λ/2 पे एप्सिलॉन नॉट r, और एक आंसर है आपका ये वेक्टर फॉर्म में। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन। इसका फोटो ले लें या इसको आप नोट कर ले सारे को। अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। तो बेटा ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 था हमारा ये। तो अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। क्लियर है बात? फोटो ले लो इसका चाहे पूरे का, या इसको अच्छे से लिख लो सारे को, इंपॉर्टेंट है। अगले देखो बेटे, नेक्स्ट है एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, हाँ जी बेटा। देखिए एक बार ये आप लिखिए हेडिंग को, कंटिन्यू करेंगे अब इसको। हाँ जी बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसको ध्यान से देखना बेटा। देखिए इधर, ये मान लो वो स्फेरिकल सेल है आपकी। सपोज दिस इज दी स्फेरिकल सेल, ये आपकी स्फेरिकल सेल है। सपोज O इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है। ये वो होलो स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, जिसका O सेंटर है, R रेडियस है। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, इस तरह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। सरफेस पे है, सेल को जितना चार्ज दोगे सारा कहां आएगा? इसकी बाउंड्री पे आएगा, सरफेस पे आएगा। तो उस तरह ये सरफेस पे है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस हम कहां कहां ले सकते हैं? गॉसियन सरफेस हम ले सकते हैं बाहर ले सकते हैं, पी पॉइंट यहां पर ले सकते हैं और अंदर ले सकते हैं। एक तो पी पॉइंट हम यहां ले सकते हैं, एक बाउंड्री पे ले सकते हैं, और एक हम ले सकते हैं बाहर लोगे पी पॉइंट तो गॉसियन सरफेस आएगा इसके अराउंड, एनवलप बन जाएगा। तो ये एक गॉसियन सरफेस हो गया आपका। स्मॉल r रेडियस ले लेंगे यहां पे। एक गॉसियन सरफेस आपका ये हो गया, एक गॉसियन सरफेस ये खुद हो गया, और एक गॉसियन सरफेस अंदर हो गया, एक गॉसियन सरफेस ये हो गया। तो यहां पर 3 गॉसियन सरफेस हैं। डिपेंड करता है कौन सा केस पढ़ रहे हो। केस नंबर 1 होगा अगर पी पॉइंट आप बाहर लोगे, केस नंबर 2 होगा अगर पी पॉइंट आप अंदर लोगे, और केस 3 होगा पी पॉइंट आप सरफेस पे लोगे। तो बेटा ये वाला हो गया हमारा एरिया एलिमेंट। ये हो गया आपका वो जो आप एरिया एलिमेंट लेते हो ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट DS। ये हो गया आपका वो DS, स्मॉल एरिया एलिमेंट। क्लियर है बात? ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट इसको हमने ले लिया DS। एक बार इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से स्मॉल एरिया एलिमेंट आपका DS, ये हो गया आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप। और पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, अवे जाएगी। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब बेटा यहां पे एक बात बताओ, ये जो रेडियस है ये r होगी, स्मॉल r। स्मॉल r कहां से कहां की दूरी है? O से P की दूरी है। ये P पॉइंट हो गया। P पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और मैं फिर कह रहा हूं अंदर भी हो सकता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, खोखली शेल है, जिसपे जितना भी चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया हमने? सपोज हमने इसको दिया Q चार्ज, सपोज Q चार्ज हमने इसको दिया। Q चार्ज इज गिवन टू दिस शेल, और सिग्मा क्या है इसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम वाली क्यों नहीं यूज कर रहे हम? सिग्मा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे, सतह पे चार्ज फैला हुआ है। क्लियर है बात? अब पहला केस है हमारा P पॉइंट इज आउटसाइड और OP की दूरी है स्मॉल r। OP की दूरी है स्मॉल r, देख लो O से P की दूरी है स्मॉल r, ठीक है। पहला केस है P पॉइंट इज
व्हेन पी पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पी पॉइंट इज आउटसाइड। ध्यान से देखना बच्चों, जब पी पॉइंट आउटसाइड होगा, आर बड़ा होगा ना कैपिटल आर से, ये पॉइंट क्लियर है, वहां देखो डायग्राम में आर बड़ा होगा ना कैपिटल आर से, देखिए एक बारी, तो आर बड़ा होगा आपका कैपिटल आर से, तो बेटा यहां पे आप क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी एस, हाँ जी, इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, ये जो सारा चार्ज है, ये जो सारा चार्ज है ये क्यू चार्ज है। तो बच्चों इसको मैं लिख दूंगा ई एन कैप डी एस कोस जीरो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आपके पास आ गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds कहां का एलिमेंट है, ds एलिमेंट है इस बड़े गॉसियन सरफेस का, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो दिस इज k, तो आप लिख सकते हैं k क्यू बाय r स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये और ये सेम है। अब बेटा एक बात बताओ, ये कहां के लिए आंसर आया है, ये आपका आंसर आया आउटसाइड के लिए। मैं अगर ये कह दूं कि ये सारा क्यू चार्ज, ये सारा क्यू चार्ज ओ पे बैठा होता, ओ पे बैठा होता और पी पॉइंट की दूरी है आर, तब भी आंसर सेम नहीं आना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर आया हमारा, ये कुछ ऐसा है कि ये सारा चार्ज जैसे कि सेंटर पे बैठा हो, तो दिस आंसर इज सेम, this answer is same as if, जैसे कि Q is located at the center, Q is located at the center। तो ये आंसर कुछ ऐसा आया है, ये वाला सेम है कि भाई सारा चार्ज बाउंड्री पे ना होगे, सेंटर पे हो, सेंटर पे लेते तो भी आंसर आता के क्यू बाय आर स्क्वायर, अब सरफेस पे लिया तो भी आंसर आया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पॉइंट 2 है P पॉइंट इज, if P point is inside, if P point is, if P point is inside, तो R है लेस देन R के, ये होएगा। ठीक है, और ये वाला गोला है, इस छोटे गोले के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज है 0, तो क्यू एन क्लोज है 0, क्यू एन क्लोज है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सरफेस का, तो एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो R इज इक्वल टू आर, R किसके इक्वल रहेगा, R रहेगा इक्वल R के, कैपिटल R के, देखो डायग्राम में। तो बेटा आउटसाइड का आंसर क्या होगा, ये रहा आंसर आपका, आंसर है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो मैंने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी चीज ली थी, ये रही, इसका क्या इस्तेमाल है यहां के लिए देखना एक बार। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय सरफेस एरिया, चार्ज बाय सरफेस एरिया, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां ले जाइए, वो वाली वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वो यहां डाल दो, तो वैल्यू है सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर क्यों मैंने आर कैसे लिख दिया, क्योंकि स्मॉल आर और आर इक्वल हैं, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। 4 पाई से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया सरफेस का आंसर, ये आ गया इनसाइड का आंसर, और ये आ गया आउटसाइड का आंसर। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, तो आउटसाइड का आंसर है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनसाइड का आंसर है 0, और सरफेस का है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये थी आपकी शेल। पूरा एक बार ये आप लिख लें इसको अच्छे से। अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए इधर इसको रब कर देते हैं बेटा। हाँ जी, ग्राफ देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस है। अब आउटसाइड का आंसर क्या था हमारा, आउटसाइड का आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इनसाइड का क्या आंसर था, इनसाइड का आंसर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सरफेस का क्या आंसर था, सरफेस का आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो अंदर क्या रहेगा आंसर 0। तो ये वाली बाउंड्री हमने मान ली कि ये सरफेस के लिए है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू होगी क्योंकि सरफेस पे है। बाहर क्या है, ई इनवर्सली आर स्क्वायर आउटसाइड के लिए, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहां पे क्या है, ई इनवर्सली आर स्क्वायर, ये किसके लिए है, यहां से आर ग्रेटर देन आर के लिए है ये रीजन, ये वाला रीजन यहां से लेके यहां तक आर ग्रेटर देन आर। ये वाला पॉइंट किसके लिए है, आर इक्वल टू आर, और ये वाला किसके लिए, आर लेस देन आर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा क्योंकि 0 है बेटा, तो 0 है तो यहां पे ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी आज की गॉस थ्योरम की 2 एप्लीकेशंस जो आज हमने बेटा पढ़ी। आगे आप एप्लीकेशन जो है, अगली एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला लेक्चर भी आप प्यार से, आराम से, ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच।